चले जी, प्रारंभ करते हैं। ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। यः रामशब्दस्य द्विवचन विषये पठितवन्तः अद्य तावत् बहुवचन विषये पठामः। अकारान्तेषु शब्देषु बहुवचनेषु किं किं भवति इत्युक्ते बहुवचनस्य जस् प्रत्यये परे कः विपरिणामः भवति प्रकृति प्रत्ययोर्मध्ये इति विषये अद्य विस्तरेण पठामः। जी मित्रों, आज हम बहुवचन कहने का मतलब है, आपने सु एक वचन पढ़ा और द्विवचन को पढ़ा, मतलब अकारांत शब्दों के साथ वो कैसे बदलते हैं, और आज पढ़ोगे जस इस बहुवचन को, या वो अकारांत शब्दों के साथ कैसे बदलते जी हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं, वो तरीका आप जान लीजिए। और एक और बात निवेदन करनी थी आप सभी को कि आपको यह जो इतनी लंबायमान प्रक्रिया है, ये सिर्फ इस फर्स्ट मतलब जो ये अकारांत शब्द आप राम देख रहे हो, सिर्फ इसमें इतनी लंबायमान प्रक्रिया मिलेगी। बाकी क्योंकि ये एक एक चीज को बताना होता है, फिर बाकी आगे जैसे ही चलते चलोगे तो जैसे बहुसु बहुवचनम है, और आप जो देख रहे हो, और पीछे भी जैसे पढ़े हो द्वे के और द्विवचन वचने है, और जो प्रातिपदिक संज्ञा विधायक जो तमाम सूत्र, उन सबकी व्याख्या उन्हीं में इंक्लूड रहेगी। तो आप इस चीज को विस्तार रूप से यहाँ पढ़ रहे हो कि अजंत और हलंत शब्दों की सिद्धि कैसे होनी है इन विभक्तियों के लगाने पर, और उन विभक्तियों के परे रहते क्या क्या संज्ञाएं होनी है, ये अभी आप इस अकारांत में विस्तार से पढ़ोगे, और आगे चलते ही तो फटाफट फटाफट चलते जाओगे। जैसे आपने संधि प्रकरण में शुद्धि उपास्य पर बहुत नियम पढ़े थे एक साथ, उसके बाद आपका संधि प्रकरण में उतने ज्यादा नियम नहीं आए थे। किसी भी प्रकरण के शुरुआत में अधिक नियम होते हैं, और उसके बाद में वही नियम और जगह पर भी फॉलो होते रहते हैं। ठीक है जी तो इसलिए अकारांत पर नियम बहुत है, क्योंकि वो नियम औरों के लिए भी है। तो जी आइए अब हम पढ़ते हैं आज हम बहुवचन को। बहुषु बहुवचनम, यह सूत्र का अर्थ होता है कि बहुत विवक्षायाम बहुवचनम स्यात्, अर्थात आप बहुत को कहना चाह रहे हो, कि आपके बहुत सारे राम को कहना चाह रहे हो, बहुत सारे वृक्ष को कहना चाह रहे हो। जी ठीक है ना। जी मतलब ऐसा अकारांत पुल्लिंग कोई शब्द जिसकी आपको बहुत अर्थ की विवक्षा है। विवक्षा मतलब बोलने की इच्छा, उसे कहने की इच्छा। जी तो क्या होता है, बहुवचन का प्रयोग करना चाहिए। बहुत विवक्षायाम बहुवचन जी है क्या। तो ठीक है, जैसे अब हमें बहुत की विवक्षा है कि हमें बहुत सारे राम को कहना है, तो राम 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 डॉट डॉट लिख दिया, मतलब ये अनंत हो सकता है, इसकी कोई संख्या नहीं। इतने राम को यदि कहना है तो क्या करो, तो वही प्रक्रिया है। स्वरूपाणाम एक से एक विभक्तौ, एक विभक्तौ यानी स्वरूपाण्येव दृष्टानि, अर्थात समान विभक्ति के परे रहते जो स्वरूप देखे जाए, अर्थात इन सभी शब्दों के राम 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 जितने भी हैं उनके 21 विभक्तियों में सेम रूप बनेंगे। अतः जी क्या हो जाएगा, इनका एक शेष हो जाएगा। एक शेष का मतलब इनमें से एक शेष बचेगा, तो कोई सा भी एक शेष बचा लेना, तो एक एक बच गया राम। और अब जो ये एक है यही बहुतर्थ को कहेगा। जी अब एक यह बहुतर्थ को कह रहा है, अतः बहुसु बहुवचनम सूत्र के द्वारा आप इससे बहुवचन को बताने कहलवाने के लिए आपको जस प्रत्यय लाना पड़ेगा, जो कि जी बहुवचन संज्ञक है ना। तो जी इसमें आपने किस किस की विवक्षा की, आपको बहुत्व की विवक्षा है और कर्तृत्व की विवक्षा है ना। जी
इनकी विवक्षा आपको होगी तब यह आपका जस प्रत्यय आएगा। कर्ता अर्थ की विवक्षा रहती है ना, जी। और बल्कि कहे प्रातिपदिकार्थ की विवक्षा रहती है, वो ज्यादा कहना सही है यहाँ पर। ठीक है जी। तो अब आप आइए देखते हैं आगे। अब एक सूत्र है चूटू। आप लोग में से जैसे वैष्णवी जी हैं, उन्होंने पूछा था कि सर ये जस में से ज कहाँ चला जाता है, अस कैसे बचता है? तो मैंने कहा थोड़ा इंतजार करिए, मैं इन सबको बताऊंगा। ठीक है, जी। तो मैं अब वो आज वो वक्त आ गया है कि आज वो बताना है मुझे यहाँ पर। तो वो बताना ये है कि एक चूटू नाम का सूत्र है बहुत छोटा सा है। चूटू जी। सूत्र का अर्थ ये बनता है कि प्रत्ययाद्यौ चूटू इत्युक्ते चवर्ग इत्युक्ते चवर्ग टवर्गौ प्रत्याद्या, तो प्रत्याद्यौ चूटू इत्युक्ते चवर्ग टवर्गौ इतौ स्तः। जी। प्रत्यय के आदि जो चवर्ग और टवर्ग होते हैं वो इत संज्ञक हो जाती है। तो देखो आप ये जानते हो कि इन 21 विभक्तियों को प्रत्यय कहते हैं। जी। तो ये 21 को क्या बोलते हैं? प्रत्यय। तो यदि प्रत्यय का आदि ये तो प्रत्यय है ही, बल्कि इनके अलावा और भी जो प्रत्यय होंगे, ऐसा ही नहीं कि केवल इन्हीं की प्रत्यय संज्ञा है। प्रत्यय संज्ञा इन उस प्रत्यय नाम का जो एक सूत्र आपने पढ़ा था, यहाँ प्रातिपदिक प्रत्यय परस्पर एक प्रत्यय नाम का सूत्र पढ़ा था, उस सूत्र का अधिकार कहाँ तक चलता है? पंचम अध्याय पर्यंत। तो वहां तक के जो सभी हैं उसके अंतर्गत आने वाले वो सभी प्रत्यय कहलाएंगे। अभी आप 21 प्रत्यय देख रहे हैं। जी। वो सूत्र तो इतना कहता है प्रत्यय का आदि होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आदियता, पहला वर्ण होना चाहिए। जी। क्या हो? यदि प्रत्यय का पहला वर्ण यदि चवर्ग और टवर्ग होता है, चू टू, चू चू माने चवर्ग, आप जानते हो, जी। आपने सवर्ण से चा प्रत्यय पढ़ा है। चू जी। माने चवर्ग होता है, वो कुछ उदिता कहता था ना। तो चू माने चवर्ग, टू माने टवर्ग। जी। तो प्रत्यय के आदि यदि चूटू होते हैं, मतलब चवर्ग और टवर्ग होते हैं, वो इतौ इस्ता, उनकी इत संज्ञा हो जाती है। जी। तो इनकी इत संज्ञा हो गई, इत संज्ञा हो गई, और तस्य लोपः सूत्र द्वारा इसका क्या हो गया? लोप हो गया। जी। तो इत संज्ञा हुई किसकी? प्रत्यय का आदि चवर्ग कौन है? जस का ज। जी। तो ज की इत संज्ञा हो गई। अब अ की नहीं होगी, उसमें ध्यान रखिए, अ तो बचा ही रह जाएगा, केवल उस ज की इत संज्ञा करनी है, जो है ना हल है, अच जो उसमें है वो बचा रह जाएगा। तो जी। आपने उसकी जी। संज्ञा कर दी, तो स्थिति क्या बन जाएगी? राम अस। क्या स्थिति बन गई? राम अस। तो जहां भी प्रत्यय का आदि चवर्ग या टवर्ग होगा इस संज्ञा करेगा। जैसे आप जस में देख रहे हो, तो बताओ ये यहाँ पर ज की संज्ञा कर देगा तो अस बचेगा, क्योंकि जी। प्रत्यय का आदि है ज। जी। और जैसे आइए, और कहा मिलेगा? ये टा में देखो टवर्ग मिल रहा है, जी। तो टा की संज्ञा कर देगा, आ बच जाएगा। जी। तो यहाँ तो ये दो ही जगह लगेगा, और बाकी आगे लगता रहेगा, और बहुत सारे शस प्रत्यय भी हैं। तो है। कौन सा है? शस जस के नीचे ही है। सस में तो ये वाला सूत्र नहीं लगेगा, अच्छा, क्योंकि वो क्योंकि चावर्ग टावर्ग है, बस सॉरी भूल गया। तीसरा है। क्योंकि वो जो शकार है वो ना तो चवर्ग है ना टवर्ग है। जी। 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 उसके लिए दूसरा सूत्र है, वो आपको आएगा आगे, है वहां बताएंगे। तो ठीक है, तो अस बच जाएगा। तो अस जब बच गया तो भैया क्या क्या यहाँ पर प्राप्त है? राम अस होने पर अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ प्राप्त है। देखो लिखा है सबसे पहले कि सवर्ण दीर्घ का, जी। सवर्ण दीर्घ प्राप्त है। इसके बाद क्या प्राप्त है? सवर्ण दीर्घ को बाद लेगा पर रूपम। एक सूत्र है आपका अतो गुणे, अभी आपने वो पढ़ा नहीं है, आगे आएगा, आपकी जानकारी के लिए बताया जा रहा है इसे। एक जी। सूत्र है अतो गुणे, अपदांत आकार से यदि गुण परे होता है तो पररूप हो जाता है। तो उससे पररूप भी प्राप्त है। इन अतः वो पररूप यहां पर न हो जाए, यहां पर करना पूर्व सवर्ण दीर्घ है, इसीलिए पूर्व सवर्ण दीर्घ का आरंभ किया गया है। काफी लोग तो ऐसा कहते हैं ना, कह रहे जी ऐसा करो
राम अस ऐसी स्थिति है ही, सवर्ण दीर्घ लगा दो, जी तो रामास बन जाएगा और सकार गोरुत्व विसर्ग कर दो, रूप बन गया। क्यों जी। आप प्रथम पुरुष सवर्ण दीर्घ सूत्र लगाते हैं? ठीक है, जी उनके लिए क्या जवाब देना है कि नहीं नहीं, अभी आप अधूरी प्रक्रिया जानते हो, स्टेप बाय स्टेप समझिए वहां पर क्या दिक्कत है। हम डायरेक्ट अका सवर्ण दीर्घ से सिद्ध हो रहा है तो प्रथम पुरुष सवर्ण क्यों लगाना पड़ा हमें? तो वहां पर दिक्कत ये है कि जो आपका अका सवर्ण दीर्घ है उसको ये पररूप बांध लेता, जी और पररूप हो जाता तो रूप ऐसा नहीं बनता, रामास जैसा देख रहे हो ऐसा, वो तो पर जैसा रूप हो जाता तो रामस बनता। जी जी तो इसलिए क्या है, ये पररूप ना हो जाए उसके बाद के लिए प्रथमो पुरुष सवर्ण सूत्र बनाया, आपने पढ़ लिया है, वो कल पढ़ाया था उसे। तो वो क्या कहता है, अक से प्रथमा था द्वितीय विभक्ति संबंधी एच परे रहते पूर्व और पर के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होता है, सूत्र का अर्थ था। जी ठीक है, जी अक हो गया राम में म में अक से प्रथमा विभक्ति संबंधी एच परे है, क्योंकि अस प्रथमा विभक्ति है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति तीन है, सु औ जस। जी तो क्या होता है, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, पूर्व सवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो आपकी स्थिति बनेगी रामास, है ना। जी पूर्व जी सवर्ण दीर्घ एकादेश कर देना है आपको, तो एक क्या स्थिति बन जाएगी, रामास। अब कोई ये प्रश्न करते हैं, अरे जी आपने यहां पर सकार की संज्ञा करनी चाहिए रामास में, जो ये जस का जो आपको ये जस का जो बचा ना उसमें जो स दिखाई दे रहा है, जी सकार की संज्ञा करनी चाहिए, क्योंकि एक सूत्र है आपको पता है, हल अंत्य सूत्र कहता है उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल होते हैं उनकी संज्ञा हो जाती है। जी तो ये उपदेश अवस्था तो है ही, उपदेश अवस्था में अंतिम हल है कौन, सकार, जी तो उसकी संज्ञा होनी चाहिए थी। तो जीत संज्ञा क्यों नहीं होती है, इसके लिए कुछ आपको समझना होगा कि उसकी संज्ञा क्यों नहीं होती है। तो एक सूत्र दिया है विभक्तिश्च, ये संज्ञा सूत्र है, अर्थात संज्ञा करता है। जो मैं कहता था ना, हम इनको विभक्ति विभक्ति बोलते हैं, इनको क्यों विभक्ति बोलते हैं, जी ये विभक्तिश्च सूत्र यही कहता है, सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञा स्था, सुबंत और तिंगंत की विभक्ति संज्ञा हो जाती है। जी सुबंत और तिंगंत मत कहो, सॉरी गलत है, सुप तिंगौ मतलब सुप और तिंग की, मतलब है ना, तदंत विधि नहीं करनी है, सुप और तिंग अर्थात ये 21 विभक्ति, ये 21 विभक्तियां सुप है, और तिंग 18 विभक्ति आगे जब आप बुहादी प्रकरण पढ़ोगे तो वहां पर वो तिंग आएंगे। जी तो सुप और तिंग दोनों क्या होते हैं, विभक्ति संज्ञक होते हैं, मतलब इनको हम विभक्ति भी कहते हैं कि सुविभक्ति, अविभक्ति, जस विभक्ति, औ सस, ये सब विभक्तियां भी इनका नाम। जी ठीक है, जी तो चलिए जी, तो सुप और तिंग विभक्ति संज्ञक होते हैं। चलो ये विभक्ति संज्ञक है, ठीक है, इनको हम मान लिए कि अब इनको हम प्रत्यय भी कह सकते हैं और इनको विभक्ति भी कह सकते हैं। बात क्लियर हो गई, इनको हम दोनों नाम से कह सकते हैं। जैसे जी एक व्यक्ति के दो दो नाम होते हैं ना, ऐसे इनके भी नाम है दो दो, क्या जा रहा है। जी अब विभक्ति संज्ञा बतलाई, तो विभक्ति संज्ञा इसलिए बतलाई कुछ काम है कि एक सूत्र है न विभक्तौ तुस्माह, यह सूत्र यह कहता है कि विभक्ति स्थाहा, देखो अब आप विसर्ग संधि समझ गए हो ना, विसर्ग है क्या क्या उसको परिणाम होते हैं। तो विभक्ति स्था तवर्ग समाहा नेता, मतलब समाहा इत्युक्ते तवर्ग, मतलब तवर्ग तथा दाना, ये पूरा अर्थात विभक्तिस्थ, विभक्तिस्थ मतलब विभक्ति में स्थित, यदि क्या क्या हो, तवर्ग हो, तवर्ग मतलब त थ द ध न, ये 5 अक्षर, जी या सकार हो दंत वाला सा, यदि विभक्ति में स्थित है, कहते हैं वो विभक्ति का है यदि तो, और मकार म, और मतलब म, ये कितने हो गए, 5 6 7, ये 7 वर्ग, जी के 5 स और म, है ना, जी 5 2 7, ये 7 वर्ण क्या होते हैं, नेतः, नेता मतलब न इतः, इनकी जी संज्ञा नहीं होती है। जी
ठीक है, यहाँ पर कौन सी संधि हो गई नेता? गुण संधि। गुण संधि। जी ठीक है, तो विभक्तिस्थ तवर्ग सकार मकारों की संज्ञा नहीं होगी। नहीं होगी तो देखिए, ये जस में जो अस में सा देख रहे हो आप, वो तो विभक्ति का ही है। विभक्तिस्थ सकार है वो, इन 7 वर्णों में से क्या है? विभक्तिस्थ स। जी तो इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। जी बता गिरे समझ में? जी जी इत संज्ञा नहीं होगी तो लोप भी नहीं होगा। तो इसलिए आपके इधर लिखा हुआ है मूल में इति सस्य नेत्वम। इति सस्य नेत्वम मतलब यह है कि इस सूत्र द्वारा सकार की इत संज्ञा नहीं हुई, निषेध कर दिया इसमें कि विभक्ति में स्थित तवर्ग सकार और मकार होंगे, इत संज्ञा इनकी नहीं होगी, बाकी औरों की हो जाएगी। जी बाकी औरों की में कोई रुकावट नहीं। जी तो इसलिए अब क्या क्या होगा? सकार की इत संज्ञा नहीं होगी। और देखो मकार की कहां नहीं होगी? अम में मकार की इत संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि जी वो, और भ्याम वगैरह में देख लो, इधर भी मकार की नहीं होगी। इस व्यस व्यस में सकार की नहीं होगी, आम में भी माँ की नहीं होगी। समझ गए ना? जी और एक गसी गस में भी क्या होगा? नहीं होगी। ठीक है, जी तो ये आप समझ गए होंगे कि विभक्तिस्थ तवर्ग सकार और मकार जहां मिलेंगे उनकी संज्ञा नहीं करनी। तो एक संज्ञा नहीं करेंगे तो क्या स्थिति बन गई आपके ने? तो पूर्वश्रवण दीक तो कर रखा है, रामास, ऐसी स्थिति बन गई। जी सकार को क्या करिए? इसलिए लिखा है न विभक्त तस्मा इति सकारस्य इत निषेधा, इस संज्ञा का निषेध हो जाएगा। जी तो आपको क्या कर देना है? सकार को रुत्व विसर्ग कर देना है। देखो शॉर्टकट, अब हमें रुत्व विसर्ग कहना पड़ेगा, क्योंकि कल उसमें भी पढ़ाया था, जब आपको रामा पढ़ाया था कि रुत्व विसर्ग रामा। तो रुत्व जी विसर्ग कहने का मतलब क्या है? क्या क्या चीज है उसको आप ध्यान रखिएगा। अब हम आगे से जो शब्दावली यूज करेंगे, रुत्व विसर्ग शॉर्टकट चीज यूज करेंगे। जी तो जिसका मतलब क्या होगा रुत्व विसर्ग कहने से? कि इसका मतलब ये होगा कि आपको उस सकार को पहले शुरू से रू करना है, रू का बचेगा र, और उस रकार को पहले अवसान संज्ञा कर लेना, और खर्वसान विसर्जनीय सूत्र द्वारा उसको अवसान के परे रहते विसर्ग कर देना है। जी इतनी सारी प्रक्रिया को हम एक शब्द बनाए हैं, रुत्व विसर्ग। हम नहीं बनाए, मतलब वरदराचार्य जी ने लिखा है ये। रुत्व विसर्ग हम कहेंगे तो मतलब रुत्व करना है, विसर्ग कर लेना है। तो क्या बन गया? रामा। हाँ, सकार को क्या हो गया? रुत्व विसर्ग। रुत्व विसर्ग में इतनी सारी जो है स्टेप, जी समझ गए ना? जी तो ये सारी चीजें हैं जो आपने आज इस स्लाइड के माध्यम से सीखी कि रामा ये रूप कैसे बना। तो अब आइए इसकी सिद्धि को भी देख लेते हैं। जी संस्कृत में आपको कैसे लिखना है उसकी प्रक्रिया, और आपको उसके बाद कोई प्रश्न हो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो कैसे लिखना है एक बार देख लें आप लोग भी, बहुवचन के रूप की सिद्धि कैसे होगी। तो रामा कह रहे राम शब्दात प्रातिपदिकत्वात्, राम शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा है। तो प्रथमा बहुवचने जसी विभक्त, प्रथमा के बहुवचन में जस विभक्ति लाना, और चुटु इत्यनेन जकारस्य इत संज्ञायाम तस्य लोप इति लोपे, तो राम अस ये स्थिति बनेगी। इति जाते, और प्राप्त क्या लिखा है? सवर्ण दीर्घम, ये यहाँ सवर्ण दीर्घ प्राप्त है, यहाँ स्वर्ण लिख दिया है, वो मिसप्रिंट हो गया है। सवर्ण दीर्घम, जो सवर्ण दीर्घ प्राप्त है उसको प्रबाध्य मतलब उसको बाध करके, अतो गुणे इत्यनेन पररूपे प्राप्ति, अतो गुणे से सूत्र से पररूप प्राप्त होगा। उस पररूप को भी कौन बांध लेगा? का तमपि प्रबाध्य, मतलब उस पररूप को भी बांधेगा प्रथमे पूर्व वर्ण, ये सूत्र। तो इत्यनेन पूर्व सवर्ण दीर्घे और एकादेशे कृते रामास इति जाते हलंत्यम इति सूत्रेण सस्य संज्ञायाम प्राप्तायाम, हलंत्यम सूत्र से सकार की संज्ञा प्राप्त होगी। तो न विभक्त तुस्मा इति सूत्रेण सस्य, मतलब उसे निषेध हो जाएगा।
न व्यक्तुतुस्मात् से। तो निषेध होने के बाद क्या होगा? सस्य ऋत्वे विसर्गे कृते रामः इति सिद्धम। जी बात आई समझ में? जी तो रामा शब्द ऐसे करके सिद्ध हो जाएगा। तो अब आप क्या क्या समझ गए हो कि अकारांत शब्दों का एक वचन, एक वचन में क्या बनेगा? मतलब वहां विसर्ग रहेगा, है? वैसे रामः, वृक्षः, घटः, ऐसे बहुत सारे शब्द जिन्हें आप यूज करते हो, पुरुषः, है? जी इन शब्दों का क्या रहेगा? विसर्ग। द्विवचन आने पर आपको क्या करना है? वृद्धि करनी है, रामौ। ओके। अब जी बहुवचन आएगा तो आपको क्या करना है? प्रथमो पूर्व सवर्ण सूत्र से पूर्व सवर्ण दीर्घ करना है और सकार को रुत विसर्ग कर देना है। तो आपके दिमाग में दो विभाग हमेशा कल्पित होने चाहिए। प्रकृति क्या है? राम शब्द यहाँ पर सब जगह प्रकृति है। और प्रत्यय क्या है? आप उससे सु ला रहे हो, आप उससे औ ला रहे हो, आप उससे जस ला रहे हो, ये प्रत्यय है। ठीक है। जी अभी हम इसमें प्रवेश कर रहे हैं और बस कुछ ही दिनों में इस सुबंत की पूरी प्रक्रिया में हम लोग सभी सिद्ध हस्त हो जाएंगे और बहुत आसानी से बिना रटे ये सब बना सकते हैं। और एक और फायदा आपको क्या इससे होने वाला है सूत्रात्मक पद्धति से पढ़ने का? रटी हुई चीजें अक्सर भूल जाती हैं। लेकिन जब आपके सामने प्रकृति और प्रत्यय ये विभाजन रहेगा तो माना कि कुछ नियम भूल सकते हो, सब नियम तो भूल नहीं सकते हो। आप उस रूप को सिद्ध कर लोगे कि हाँ यह रूप बनेगा, आपको ये पता चल जाएगा प्रॉपर। जी तो आपके भूलने के जो चांसेस है वो बहुत कम है। क्यों? कि नियम का यूज बार बार होता रहता है। कभी अकारांत शब्द के साथ होगा, कभी इकारांत शब्द के साथ होगा, कभी एकारांत शब्द के साथ होगा, कहीं ना कहीं होता रहेगा। तो हमें करोड़ों रूप याद करने की जरूरत नहीं है अजंत के लिए। जरूरत क्या है कि आप बस 100-200 कुछ नियम याद कर लीजिए। ये मुश्किल से हलंत तक 100-200 नियम है। मतलब आपके मतलब पूरे इस जो आपका ये पुल्लिंग प्रकरण है ना, अजंत पुल्लिंग हो या वो हलंत वगैरह हो, 100-200 नियम से हो जाएगा। तो सबसे बड़ी समझदारी 100 नियम याद रखना या फिर आप करोड़ों रूप याद रखना, आपके निर्भर है कि आपके लिए इससे लघु मार्ग क्या है। मैंने काफी बार विचार किया कि पाणिनि जी को ये विसर्ग ही हर जगह अकारांत शब्दों में रखना है ना, विसर्ग ही रखना है, तो पाणिनि जी ने सु क्यों कहा? वो सीधा विसर्ग एक प्रत्यय बना देते। क्यों? जी ऐसे ही जी बहुत जगह के लिए सोचा है, आपको बताएंगे। लेकिन बाद में पता, बहुत सोचते रहे, कई 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 वर्ष हो गए हमें सोचते, तो लगा कि नहीं, ये प्रक्रिया सबसे शॉर्टकट प्रक्रिया है। इससे बहुत सारे कार्य सिद्ध हो सकते हैं। हाँ, हम जो प्रत्ययों को सोचेंगे अपनी बुद्धि से, उससे कुछ कम सिद्ध हो पाएंगे रूप। लेकिन पाणिनि की प्रक्रिया है जो समग्र रूपों के लिए है। तो ये कुछ ज्यादा प्रभावकारी है। ठीक है। जी तो आज का पाठ हम यहीं विराम करेंगे, बिल्कुल समय से क्योंकि ज्यादा पढ़ोगे ना, आज आपने लगभग 4 सूत्र पढ़ लिए, तो जितना पढ़ लिया है उतना एक बार घुमा लीजिए। और अब आपसे फिर निवेदन किया जा रहा है, विसर्ग संधि का टेस्ट लेंगे क्योंकि अब आने वाली है अवधि जल्दी से। तो विसर्ग संधि के टेस्ट के लिए कम से कम 10 प्रश्न अवश्य, जैसे हम आपके लिए बनाते हैं वैसे ही आपको बना करके हमें भेजने हैं। यदि आपको बहुत ज्यादा व्यस्तता रहती है तो कम से कम 5 तो जरूर बना देंगे, है ना? 5 तो बना ही देना। और नहीं तो एक एक तो पक्का भेजना है सबको, क्योंकि पिछली बार बहुत लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भेजा है। और कैसे भेजना है उन्हें? ऐसे नहीं कि हाथ से पांडुलिपि लिख करके भेज दी, आप उसे टाइप करके भेजें तो मुझे सुगमता रहेगी कि मैं आपके उसको कॉपी पेस्ट करके वहां रख लूंगा, मुझे अच्छा लगेगा, नहीं बढ़िया क्वालिटी का बनाया है तो आपके प्रश्न को स्थान दिया जाएगा उसमें बाकायदा। तो प्रयास करें विसर्ग संधि में बहुत अच्छे से बनाएं। तो आपका जो प्रश्न पत्र कैसा होगा वो देखा जाएगा, फिर मेरे द्वारा बना हुआ प्रश्न पत्र देखना। तो ठीक है ना? तो किसका प्रश्न हैवी रहेगा प्रश्न पत्र, तो ये आपको थोड़ा करना है। ठीक है। जी उसके बाद हम इसकी परीक्षा का भी आयोजन करेंगे।
और सूर्यकांत जी संभवतः आपने वो प्रमाण पत्र वाला जल्दी से कर दीजिए, जी जी हो जाएगा। संधि हो जाएगी। और जो लोग परीक्षा में सम्मिलित हैं, प्रमाण पत्र उन्हीं को वितरित किया जाएगा बस। जी, जो विसर्ग संधि का देंगे उनके लिए बस रहेगा ना? यस यस, ठीक है ना, क्योंकि हमने देखा कि 104 लोगों ने अच संधि का दिया था, 74 लोगों ने, ये जाने 76 थे, उन्होंने इसका दिया हल संधि का, जी तो इतने लोग घट गए। तो जो जी तीनों स्टेप को पूरा करेगा उसे प्रमाण पत्र मिलेगा विसर्ग संधि में। ठीक है, जी तो आज इतना ही रखते हैं। आज क्या है, प्रदोष व्रत है, तो हमें और भी आज तमाम कार्य बचे हुए हैं, कुछ देव संबंधी कार्य वो आज संपादित करने हैं। जी। तो हाँ, प्रश्न है कि नहीं किसी का? हाँ, कीर्तिमाला जी। जी कीर्तिमाला जी कहिए। जी गुरुजी, ये चोटू नहीं समझ में आया, एक बार वापस बताएंगे? अरे थोड़ा जोर से बोलेंगी? हाँ बोलिए थोड़ा। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, बोले। चूटू चूटू सूत्र को पूछ रही है फिर से एक बार। हेलो। अच्छा, छोटू सूत्र नहीं समझ पाए? अरे तो बहुत छोटू सूत्र है, छोटू है ना। ये सूत्र बस ये करता है कि यदि प्रत्यय का आदि चवर्ग होगा, चवर्ग मतलब च छ ज झ य, यदि आदि में होंगे, या फिर प्रत्यय के आदि में टवर्ग मतलब ट ठ ड ढ ण, ये होंगे तो उनकी इत संज्ञा हो जाएगी, और जब इत संज्ञा हो जाएगी तो लोप हो, है ना। तो ऐसे आपको उनकी इत संज्ञा और लोप कर देना, उन्हें हटा देना है वहां से। ठीक है, ग्रुप में 128 लोग हैं, 50 नहीं। धन्यवाद। हाँ हाँ हाँ, अब वही तो सफाई अभियान भी फिर जारी कर देंगे जी। बाद में। जी श्याम सुंदर जी। हाँ श्याम तो सुंदर जी का मतलब जैसे राम अधिक, जी हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आपको जैसे सुन यहाँ रहे पे हैं, आप राम बोलिए। अधिक जस है, तो फिर वो जस का ज निकल जाएगा। निकल जाएगा। लोप का मतलब क्या होता है? हट जाना, अदर्शन हो जाना, उसका अदर्शन की लोप संज्ञा है ना, वो नहीं दिखाई देगा। जी ठीक है ना, जिसकी इत संज्ञा होगी वो परलोक सिधार जाएगा, आप ये समझे, जी वो वहां रहेगा नहीं। जी। चलिए श्याम सुंदर जी। जी बड़े भैया प्रणाम। जी हर हर महादेव। जैसे बड़े भैया ये हम पीछे प्रयोगों में अनुबंध लोप इस शब्द का प्रयोग करते आए हैं, हाँ हाँ अब आगे ही ऐसे ही हमको रुत विसर्ग ऐसा प्रयोग करना है शब्द का। हाँ, रुत विसर्ग मतलब आपने सकार को विसर्ग बना हाँ दिया, रू मतलब हाँ उसे रू करके हाँ, विसर्ग बना। माने सच जो रू कहने की आवश्यकता नहीं है, और ना विसर्ग खर बसाने खरबसा बसनिया ना कहने की आवश्यकता नहीं है। रुद्र विसर्ग आदि आपने बोल दिया तो उतनी चीजें इंक्लूड हो गई अपने आप। वो दोनों का ग्रहण हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो नादिची सूत्र था, हाँ हाँ तो इसमें आ का ग्रहण इन्होंने इसलिए नहीं किया कि रामा इनको सिद्ध करना था, हाँ बिल्कुल, रामा सिद्ध करना क्योंकि था। इच पर हाँ अवर्ण से इच परे रहते इसलिए इन्होंने कहा। आ का हाँ ना, तो वो भी निषेध कर तो यहाँ देता पर भी यहाँ। प्रथम पुरुष अवर्ण नहीं लग हाँ पाता। ये अरे वाह वाह, हाँ बहुत हाँ हाँ अच्छे, हाँ, वही आप बहुत आ अच्छे केवल विचार कर रहे हैं, बहुत बढ़िया श्याम सुंदर जी। हाँ, आप बहुत हाँ जी अच्छे। जी जी, आजकल मैं यही बोल रहा जी। ड्रीम आईपीएल नहीं कर रहे हैं क्या? क्यों? आईपीएल बड़े भैया नहीं देख रहा हूँ इस समय। अच्छा, थोड़ा बहुत देख लिया अब करिए, कोई क्रिकेट बात। मैंने छोड़ दिया, तो अपनी टीम छोड़ बनाते हो दिया है कि लगभग नहीं? क्रिकेट। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, खेल छोड़ दिया मैंने अब। बहुत अच्छे बात है ये, ठीक है ठीक बचे है रहो। ठीक ठीक, हाँ इन सब से। हाँ ठीक ठीक है हर हर महादेव। प्रणाम बड़े भैया। हर हर महादेव। राजबड़ी जी कहिए। महादेव भ्राताश्री। हाँ हर हर महादेव। भ्राताश्री, अभी हमने जो पढ़ा उसमें जो स्लाइड दिखाई थी आपने रूप सिद्धि का रामाह वाला, जी उसमें जी अतो गुणे और प्रथमयोः पूर्व सवर्ण, जी ये जी। दो सूत्र आए थे इसमें, हाँ और हाँ ये हाँ, सूत्र हमने अभी संधि में पढ़ी नहीं है, तो इसके बारे में थोड़ा सा एक बार
कल बता देते। इसके बारे अभी तो आप इतना इतना जान लो कि ये सूत्र उसे बाध देगा, जब आएगा विस्तार से तो आप उसे समझ जाओगे। आप एक बार उसको खुद से देख लीजिए, अतोगुण ने बता दिया ना, आपके मोबाइल में ऐप होगा, उससे सर्च करिए अतोगुण, उसका अर्थ देख लीजिए। ठीक है, मोबाइल से कैसे? अरे मोबाइल से एक ऐप बनाया है प्रोफेसर मदन मोहन झा जी ने, अच्छा, अष्टाध्यायी नाम से। उस अष्टाध्यायी का ऐसा होगा पीला सा लोगो, हाँ, आप उसमें डाउनलोड करें, जब भी आपको इस सूत्र ढूंढना हो तो उसमें लिख दिया करें, आप किताब खोलने की जरूरत नहीं, उसमें आपको उसका अर्थ मिल जाएगा, उदाहरण मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है ना? ठीक अरे बहुत ठीक है। सरल उपाय है आजकल तो। ये प्रथमयोः पूर्व सवर्णः अकसवर्ण दीर्घ से भिन्न है। हाँ बिल्कुल, अरे बिल्कुल भिन्न है जी, सूत्र ही अलग अलग है, बिल्कुल दोनों के कार्य अलग अलग हैं। सवर्ण दीर्घ कर, अका सवर्ण दीर्घ केवल सवर्ण दीर्घ करता है, ठीक है, प्रथमो पूर्व सवर्ण पूर्व सवर्ण दीर्घ करता है। दोनों में क्या अंतर है मैं आपको बताया था जब प्रथमो पूर्व सवर्ण पढ़ाया था, कि वहां पर जो सवर्ण दीर्घ में तो क्या हो सकता है, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर, जैसे पूर्व में आ, पर में भी आ होना चाहिए, तो एक दीर्घ वाला आ हो जाएगा। लेकिन प्रथमो पूर्व सवर्णा कहां लगेगा, यदि पूर्व में आ है और बाद में ई है, तब भी प्रथमो पूर्व सवर्णा लग जाएगा, क्योंकि उसे सवर्ण अचपरे लेने की जरूरत नहीं है, उससे सिर्फ अचपरे होना चाहिए, है ना? हाँ, वो फिर ये इसका काम हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंस समझ लें। उसमें तो पूर्व सवर्ण दीर्घ होगा, मतलब पूर्व में अ है तो आ हो जाएगा, यदि पूर्व में ई है तो दोनों के स्थान पर दीर्घ ई कर देना, पूर्व पर वाले वर्ण के स्थान पर, क्योंकि ये भी संधि क्या है, एक पूर्व प्रयोग वाली है, मैंने आपको बताया वो संधि का सूत्र है, ठीक है। प्रथमो पूर्व सवर्णा, है ना? हाँ हाँ हाँ, चलो ज्योति जी, बहुत ज्योति श्रीवास्तव जी, बताइए ज्योति जी। ज्योति जी आप सुन पा रही हैं? शायद वो सुन नहीं पा रही, यार कोई जी बात नहीं। सुन पा रहे। अच्छा जी, जी मुझे आई थी हाँ अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। जी। वो संधि का टेस्ट पेपर आप प्लीज सेंड कर दीजिएगा, वो हमसे स्किप हो गया था, हम थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट में थे उस टाइम तो। अच्छा अच्छा, अरे वो तो ग्रुप में ही है, कोई एक व्यक्ति कर देगा ढूंढ ढांड के, हम में से ही कौन करेगा? अच संधि का पर संधि का तो रिजल्ट आ चुका है जी, हाँ। फाइनली। आ तो हल संधि का भी गया है। जैसे हम क्वेश्चन पता चल जाते तो हम घर पे ही सॉल्व कर लेते, क्योंकि अगर पूरा हमारा स्किप हो गया है तो अभी हम कर रहे हैं कंप्लीट। चलो कोई बात नहीं, फिर भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी तो जी महोदय। उसका उसका उस प्रश्नों का पीडीएफ बना करके ग्रुप में डाल देंगे। जी धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक 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 है, कर देंगे सूर्यकांत जी इनके लिए, है ना? जी जी, हर्ष मिश्रा जी। जी गुरुदेव प्रणाम। जी हर हर महादेव। हाँ जी गुरुदेव, आप जब वो रामा में जब रू को विसर्ग होने के बाद आपने कुछ बताया कि एक सूत्र है, आप आगे पढ़ोगे उसे, मतलब वो वाला समझ में नहीं आया कि अकारांत पदांत से कर्ण परे हो, वो वाला कुछ। कौन सा? वो आपने बताया ना कि आप आगे पढ़ोगे वो अकारांत परे अंत में हो और पर में गुण हो, ऐसा कुछ। अच्छा, अतोगुणी सूत्र। जी जी जी। अतोगुणी समझाया कहाँ जो समझ में आता, उसके लिए तो हमने कहा था सर्च कर लो, उसे ढूंढ लो अच्छा कि वो क्या करता है, पर रूप करता है वो सूत्र, क्या कंडीशन है वो देख लीजिए। अब तो आप विद्वान बन गए हो, इतने सारे सूत्र पढ़ लिए, अब सब समझने लग गए। जी जी ठीक है, तो आप उसे ढूंढ लीजिए, हमने यहाँ पर उसकी सिर्फ जानकारी प्रस्तुत की थी कि आपके दिमाग में ये रहे जी ये जी। प्रक्रिया क्या होती है पूरी की पूरी, क्योंकि बहुत सारी किताबों में शॉर्टकट दे रखी है। मेरे पास गोविंदाचार्य जी की पुस्तक नहीं है, मैं नहीं जानता उसमें कैसी दी है, तो जी जी मेधा एक बार मुझे भेजेंगी उसे कि उसमें क्या कैसे दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ऐसा ही दिया होगा, क्योंकि वैभवी व्याख्या में तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, आप उस सूत्र को खोज के पढ़ लीजिएगा, नहीं खोजने में आए तो हमें मैसेज कर दीजिए, आपके पास भेज देंगे। जी 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 ठीक। चलिए तो फिर आज यही रखते हैं। मेरे को एक याद आ गया, आपने कल बताया था कि प्रथमा द्वितीया ऐसी संज्ञा पाणिनि जी ने नहीं की है, लेकिन पूर्व के आचार्यों ने शायद की है। आचार्यों ने की है, बिल्कुल। तो वो जो सूत्र था
पूर्व सवर्ण होता है जिसमें प्रथमो पूर्व सवर्ण होता है। समय पुरुष वर्ण। जी, तो इस पे प्रथमा जो पाणिनि जी ने उपयोग किया है वो केवल इसीलिए किया है कि पूर्व के आचार्यों ने मतलब आचार्य वो संज्ञा कर चुके हैं, उसका यूज कर लिए हैं, उसका यूज कर लिया, खुद से नहीं किया है। खुद से बताओ कहीं नहीं किया है। जी ठीक। है ना, वो कहते हैं प्रथमा द्वितीया विभक्ति संबंधी इस परे रहते, तो इसका मतलब वो संज्ञा सिद्ध थी। प्रथमा क्या है, द्वितीया क्या है, ये कैसे पता? तो पूर्व आचार्यों के द्वारा सिद्ध संज्ञा को यूज किया है। जी जी ठीक। ठीक है जी, चलिए जी समापन करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमस्कार। शुभ रात्रि।